T20 वर्ल्ड कप 2022 का एक और नया तमाशा लेके जो कि आप देख रहे हैं K2 की स्क्रीन पर। मैं हूं महजबीन एहसन और आप लोगों के लिए K2 की स्क्रीन रोज़ाना आपके लिए लेके आ रहा है T20 तमाशा। और इसमें हमारी गपशप होती है, बातचीत होती है। मुझे बहुत सारे अशार याद आ रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। वो क्या कहते हैं, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। मुझे फिर कहेंगे कि महजबीन इतनी तनकीद अच्छी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान की जो जीत है उसकी खुशी मनाऊं या नीदरलैंड का एक मोनूमेंट बनवाऊं। मेरा तो दिल करता है कि पाकिस्तान में उनका एक मोनूमेंट बनवाऊं। अगर वो साउथ अफ्रीका को ना हराते तो शायद हम लोग सेमीफाइनल में ना जाते। जी सलाम कर रही हो? जी कर लिया। सारे बैठे? जी सारे बैठे। शुक्र है। पाकिस्तान जीते कि नहीं जीते? जीत गया अल्लाह के फजल से। हैं? अल्लाह के फजल से पाकिस्तान 3 दफा जीते। हाँ जी। हाँ, मैं तो किया है भी ऐसा कि तको असम मार खाने। ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच हारा, बेचारा वापस घर में बैठ गया। इसने 2 मैच हारे, लेकिन के लगे चांदिया ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली अल्लाह के करम के अलावा और कुछ नहीं है। इन्होंने प्रॉपर तैयारी जो कहते हैं ना वर्ल्ड कप खेलने की नहीं की है। अभी आगे देख लीजिएगा, 2 मैचेस है ना न्यूजीलैंड के साथ। तो पाकिस्तान का जो हमारा एक मेरे ख्याल में प्रीवियस रिकॉर्ड है उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, ये सारी बातें हम लोग खुद क्यों कर रहे हैं? नहीं, कॉन्फिडेंस ठीक है ना, तो थे ना असन कॉन्फिडेंस थे ना, मार खाने ना असा मार खाने या फिर आखिर पर उठने या हम लोग ना बड़े क्या कहते हैं मौका परस्त से हैं। ठीक है, वो जीत गए तो हम लुड़ियां डाल रहे हैं। भाई आगे 2 मैचेस के लिए जो तैयारी की जरूरत है ना, उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। उन्हें भी दसिया समय गई उन्हें ऐसा तैयारी की थी। 94 बिल्कुल ना घबराहट रहे, जिते तो चौथा भी इंशाल्लाह जितसा। तो ये गल मैं आखिर सी सारे हैं की। अच्छा। मैं है असन जड़ा मैच आसी। वो आसी किस नाल पता है? किस नाल? गवंडिया नाल आसी। गवंडिया नाल न्यूजीलैंड आपका गवंडी है? न्यूजीलैंड के साथ होगा बुध वाले दिन। अच्छा, ये सारी बातें हम खुद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ जो है क्रिकेट के एक्सपर्ट मौजूद हैं। जैसे हमने अपने प्रोमो में हमारी तो बड़ा एक्सपर्ट कोई था तो ही नहीं। आप समझ रहे हैं जो इतनी तमहीद मैंने बांधी आपके लिए बांधी है। ये बंदा इतना भी खुशफहम नहीं होना चाहिए, खुदा का खौफ करें। करे नहीं मुर्गी दाल बराबर। अच्छा चलें, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक्सपर्ट की अपनी जगह होती है। और एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद है? कि सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं अवैस। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अवैस ने आते साथ ही सबसे पहले आपका पूछा था। मैंने आगे पहले आपको पूछा अवैस जी मैच उन्होंने कहा चांदनिया है, मैंने कहा है यस। और कहते हैं ओह भी शुक्र है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत मजे का होगा। कुछ अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बातचीत करूं? अवैस जी टुडे मैचिंग ओह यस, मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक बल्कि मैन्स इन ब्लैक है दोनों आज। अच्छा नो ठीक। व्हाट इज द मीनिंग अबाउट? अच्छा मतलब दोनों बंदों ने आज ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है और खूबसूरत लग रही है, ब्लैक ब्यूटी है। थैंक यू वेरी मच, बंडल ऑफ थैंक्स। तो आप तशरीफ रखें ताकि हम उनसे कुछ गुफ्तगू कर सकें। खड़े करें। अच्छा वैसे पाकिस्तान जीत गया, ठीक है, यानी कि तो वीकेंड था, बहुत ज़बरदस्त मैचेस हुए और तीनों मैचेस बहुत अच्छे थे। इंडिया ने अपना मैच जीता, स्कोरिंग में ऊपर आ गया। पहले हम उसमें जो थे वो ऊपर थे। अच्छा जी, ये नहीं अनमोल मेरी जान लेके छोड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो मैच हम लोगों ने जीत लिया, क्या समझते हैं कि ये हमने बाकायदा उसकी हिकमत अमली के तौर पर जीता? कोई इतना बड़ा टारगेट भी नहीं था, 127 आई थिंक। और मैंने अपने बाजुओं से जीते। हमारी ओपनिंग इतनी अच्छी नहीं थी, डर गए थे हम। मैं लिटरली डर गई थी। मैंने वो मैच बैठ के नहीं देखा, थ्रू आउट दुआएं और लगातार मैं रूम में आ रही थी जा रही थी और या अल्लाह बस ये मैच जितवा देना, या अल्लाह बस। यानी कि उस वक्त तरले मिनते हम अपने अल्लाह की कर रहे थे कि अल्लाह कुछ करें, कि उन पे हमें इतना भी बिलीव नहीं था कि इतना ईजी जो एक टारगेट है उसको भी चेज़ कर लेंगे या नहीं। आप मुझे बताएं कि वो मैच उन्होंने कितना अच्छा खेला। देखिए, एक चीज़ तो हमेशा कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। और जिस तरीके से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में वापसी आई है पाकिस्तान की, किसी ने भी यकीन नहीं किया था। मिरेकल था एक सेंस में। और आपने जैसे बात करे थे ना ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया देखें एक मैच हारा है, बारिश की वजह से उसके मैच नज़रअंदाज हुए हैं। लेकिन जो मैच वो हारा था वो बहुत ज़्यादा रन रेट से हारा था। न्यूजीलैंड ने जो मारा था उसे, वो जो इफेक्ट है उससे उठ नहीं सका ऑस्ट्रेलिया।
पाकिस्तान का एक प्लस पॉइंट है कि क्रिकेट हमने बुरी खेली है, मानने वाली बात है ग्रुप स्टेज मैचेस में। अब नहीं मैं कहता क्योंकि अब आप सेमीफाइनल में हो और बाहर जाऊंगा तो लोग कुटेंगे पकड़ के मुझे, लेकिन तरीका ये था, देखें जिस वक्त हम हारे हैं ना मैचेस, चाहे वो इंडिया से हम हारे, आपको पता आखिरी बॉल तक फाइट की, तो वो जो सा ना वो बेसिकली आप कहेंगे नेट रन रेट आपका इतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा प्लस माइनस होता उसके अंदर। जिम्बाब्वे वाला हमें हर्ट किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मैंने कहा था कि शायद इस दफ़ा साउथ अफ्रीका बकरे जो उनसे वो ज़िबा करवा के आया है, सदका दे के आया है। वो जो बेचारे काली आंधी हमेशा उनको भी कहते हैं, वेस्ट इंडीज है लेकिन तगड़ी साइड है साउथ अफ्रीका, लेकिन चोकर्स हैं। और जिस तरीके से वो नॉकआउट हुए हैं, यकीन माने मैंने शायद आप लोगों ने भी अलार्म जो सर मैंने लगाया था 8 बजे का, मैं कहा यार वो जीत गया साउथ अफ्रीका, मुश्किल है, चलो पाकिस्तान का मैच देखेंगे। लेकिन 8 बजे मुझे कॉल आती है मेरे बॉस की, कहता है ओए ये क्या करवाया, मैं क्या हुआ, कहता है नीदरलैंड जीत गया। मैं उसको आंखें मल रहा था जो मैंने देखा। तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन एक चीज आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस तरीके से नीदरलैंड्स ने क्रिकेट खेली है। देखें एक नॉन टेस्ट नेशन है, मैं आप लोगों को एक बात, किस लेवल की मतलब वो टीम है, किस जगह पे स्टैंड करती है, लेकिन इस एक चीज मैं आप लोगों को ने क्योंकि मुझे मौका मिला नॉन टेस्ट नेशन को रिप्रेजेंट करने का वर्ल्ड कप वगैरह स्टेट मैचेस में, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि देखें कहना आसान होता है कि नॉन टेस्ट नेशन है, जो नॉन टेस्ट नेशन है स्पेसिफिकली अगर आप यूएई की बात करें, हांगकांग कर लें, आप बात कर लें आइलैंड की, यहाँ तक की कर लें, डिफरेंट जो नेशन है, ओमान तक की बात कर लें आप, ये वो नेशंस हैं जहाँ पर एशिया की बात स्पेसिफिकली करूंगा, जो लड़के पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से ड्रॉप होते हैं साइड से, वो लीग क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ जाके कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, लड़का 2-3 साल पूरे करता है, वो आता है नेशनल टीम के अंदर। दैट मीन्स कि आप बीट नहीं कर सकते उसको, वो पाकिस्तान इंडिया के लेवल का खेल के लड़का आता है, तो आसान नहीं होता फर्स्ट क्लास मैच। इस टीम के अंदर ज़्यादातर लड़के जो उनसे, अगर यूएई की मैं बात कर लूँ तो उसके अंदर भी लड़के जो उनसे हैं, उन्होंने कम से कम 50-50 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होते हैं, तगड़े साइड होती है, ऐसे नहीं आते उठ के वो। सेकेंडली ये जो नॉन टेस्ट नेशंस होते हैं, ये कंपेटिटिव क्रिकेट हर साल खेलते हैं क्वालिफाइंग राउंड्स वगैरह के लिए, ये अप एंड डाउन इनमें लगी रहती है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप्स होते हैं जो 3 डे टूर्नामेंट है, उसके अलावा T20 टूर्नामेंट क्योंकि अब ज़्यादा होता है। एक अच्छी बात जो मुझे इस दफ़ा लगी कि पूल जो उनसे ICC ने बड़ा किया है कि आप पहले क्वालिफाइंग राउंड खेलते हो, क्वालिफाइंग राउंड से आप मेन राउंड में आते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि श्रीलंका को भी टफ टाइम दिया अपना क्वालिफाइंग राउंड में एक नॉन टेस्ट नेशन से। फिर नॉन टेस्ट नेशन आयरलैंड, क्योंकि अब उसके पास कंसिस्टेंटली टेस्ट नेशन की वो नहीं है कैप्टनसी, लाइक कैप जोन सी है, उन्होंने इंग्लैंड को हराया, आपने देखा होगा अपना जो ग्रुप स्टेज मैच में। इस वर्ल्ड कप का मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा, देखें पाकिस्तानी होने का तो ये पाकिस्तान आ गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा इस वर्ल्ड कप का ये था कि अनएक्सपेक्टेड बारिश ने इसको डिस्टर्ब किया। बिल्कुल पाकिस्तान की जो दुआएं हमारी आवाम की वो काम आई, पाकिस्तान कहाँ था, कहाँ से कहाँ आया, किसी को ये उम्मीद नहीं थी। मतलब अवैस के दुआएं कुछ भी करवा सकते हैं, दुआएं कुछ भी, देखें दुआ वो तो ऑब्वियसली है कि रब की जात चाहे तो सब कुछ हो जाए, लेकिन सच्चे दिल ना तो एक बात सच थी, जिस तरीके से हमेशा एक बात करते हैं कि जैसे चांदनी भी बात कर रहे थे ना, आपकी बात अच्छी लगी मुझे कि हम लोग हमेशा लेट जागते हैं टूर्नामेंट्स में। अगर आप सारे टूर्नामेंट्स में देख लें, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखें, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप 2009 का देखें जो हम जीते थे, चाहे 2007 का देखें जो फाइनल में पहुंचे थे, हम लोग हमेशा लेट जागते हैं टूर्नामेंट्स में। इतना क्यों अनप्रेडिक्टेबल है हमारी टीम, क्या रीजन क्या है? देखिए प्रेडिक्टेबल तो जैसे आपने कहा ना कि इस दफा मैं कहता हूं कि खाली मुझे पाकिस्तान के लिए कसम खुदा की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे यहाँ तक कि नीदरलैंड वाले मैच में पड़ी है। एग्जैक्टली अब की दफा इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो तमाम टीम्स जो है एवरेज खेल के कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, और आपको मतलब सरप्राइज कर रही हैं मुख्तलिफ जगह। और बाबर आजम और इनकी ना तीनों की बैटिंग कंपेयर करा था, उसके अंदर आप देखें तो हारिस ने अपर कट भी खेला जो थर्ड मैन की तरफ होता है, ठीक है। उसके अलावा उसकी आप अपना पुल शॉट देख लें, क्योंकि उसकी पुल शॉट में इतनी पावर है, बल्कि वो हम अपनी जबान में चूचा कहते हैं, चूचा सा है वो, उसकी पुल शॉट में इतनी पावर है कि वो क्लियर करता है बाउंड्री। बेशक वो कैच उस दिन ड्रॉप नहीं था, वो 6 था भाई प्रॉपर तरीके से, वो आपने सेव ही करना था, कैच वो नहीं सकता था, या तो आउटस्टैंडिंग और एक अलग चीज है। उसके अंदर वो टाइमिंग शॉट्स हैं, क्योंकि उसको पसंद है कि बॉल शॉर्ट पिच है, मैं तेज खेलने वाला लड़का वही करता है। बाबर आजम का मैंने आपको पहले भी उसने बताया कि जब तक देखें रिजवान और बाबर पे प्रेशर किया कि दोनों सेम किस्म के बैट्समैन हैं, वो रिलाई करते हैं सिंगल एंड डबल्स पे, वी शेप पे वो खेलते हैं कि सिंगल हो जाए, डबल हो जाए, जहाँ लूज बॉल आई वहां पर बाउंड्री मार दें। लेकिन बाबर आजम अभी तक स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टाइमिंग नहीं है, आपको आदत नहीं है विकेट्स के ऊपर खेलने की, आपको बैट स्पीड एडजस्ट करनी पड़ती है। आप अगर आप यूई कंडीशंस में खेलते हो तो आपका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर फास्ट बॉलर लगा हुआ है तो जो आपका बैट है वो थोड़ा सा हाई राइज पे आता है। सही। अगर आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस पे खेल रहे हो तो आपका जो बैट है वो हाई राइज नहीं होता, क्योंकि टाइम होता नहीं है, स्पीड 150 है, आपने यहाँ से बैट लेके आना है। वो टाइमिंग एडजस्ट करने में दिमागी तौर पर आपको टाइम लगता है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता। अप एंड डाउन सब पे आते हैं, लेकिन मैं वही कहूँगा कि जो भी था, चाहे दुआ की वजह से अल्लाह की ज़ात इधर तक लेके हमें आई है, बैकअप करना है इनको, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा ये वो जीत के आएंगे, तो उनका साथ देना भी वैसे ही है।
न्यूजीलैंड के अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें 99, 92, 2007 जितने भी मैचेस पाकिस्तान ने इनके साथ खेले, उस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्रिकेट बाई चांस कुछ पता नहीं चलता। शाहीन ने कल 4 विकेट्स ली, बहुत अच्छा उसका था, मैन ऑफ द मैच भी हुआ, लेकिन अभी भी वो बच्चा फॉर्म में नहीं लगता, यानी कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। नहीं ठीक हुई कैसे होना। हाँ मैं यही मैं है आपसे बात हुई थी फोन पे? हाँ मैं है उड़ना अली बिल्कुल। मैं क्या मार गिठियां विच मार, हाँ गिठियां विच मारे से बाल, हाँ 4 आउट किए थे। फिर जिला मजा भी आया ना तो आए चाचा इफ्तिखार आए मैं जिला चाचा इफ्तिखार आए, मैं है चाचा इफ्तिखार छक्का मारूं, जिला छक्का मारा। अच्छा छक्के से मुझे याद आया, गिटिया विच मार याद है, मैथ्यू मिनट तक गिटियां ही मारे थे पीछे जरे छक्के मारे। ये जो मैच अभी हम बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, हम जज्बाती कौम भी हैं, लेकिन प्लेयर्स को जज्बाती नहीं होना चाहिए, मतलब उनको बड़ी समझदारी से बड़ा मैच्योरिटी के साथ खेलना चाहिए। आखिर में जो कैच हुआ और जब ये वो विकेटें 2 हमारी नहीं गिरनी चाहिए थी, अगर ये लोग आखिरी बॉल्स पे ये अगर थोड़ा सा ये ख्याल करते कि यार हम बड़ा सुकून में खेलें, तो हम एक अच्छे रेशो के साथ जो है ना अपने कुछ ओवर्स पहले ही हम अपनी गेम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी जज्बाती हो जाते हैं, चौके छक्का लगाने के चक्करों में फिर हम आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक इन चीज़ों पर इनको ओवरकम करना चाहिए। देखिए जैसे को बांग्लादेश का मैच था, क्योंकि वो क्वार्टर फाइनल था एक सेंस में 2-1, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश आगे जाता है, यहाँ आगे जाते पाकिस्तान, और जब बॉलिंग पाकिस्तान ने स्टार्ट की तो ये मेरे जहन में ज़रूर था, मैंने कहा 150 हुआ तो हम अनफॉर्चुनेटली हम कहीं ना कहीं कोलैप्स करेंगे, क्योंकि आपकी ओपनिंग डिपार्टमेंट स्ट्रगल कर रहा है उसके अंदर, आपको एक टीम यूनिट चाहिए होता है। आपका बेशक मिडल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ओपन तो आपको अच्छा चाहिए, क्योंकि 150 आपने चेज करना है, 160 बॉलिंग आपने ज़बरदस्त की, फील्डिंग भी आपने बहुत अच्छी की। जब आप ओपनिंग के अंदर आए आपने देखा होगा फिर वही मसला था कि टाइमिंग करते हुए टाइम लग रहा था, शॉट नहीं आपकी जा रही थी, प्रेशर था थोड़ा सा। हारिस ने आगे गेम आपकी चेंज की। हाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था कि जब आपको पता है कि यार ठीक है 50 पे हमारी एक खिलाड़ी आउट हुआ था, 60 पे एक खिलाड़ी हमारा आउट हुआ था, तो यार अपना देखो एक पार्टनरशिप आपको मिल गई, ठीक है तेज पार्टनरशिप नहीं मिली, लेकिन यार आपने उसको स्पीड अप करना है। आप उठा के हारिस को 1 डाउन कर देते हैं, शान मसूद को भेज देते, आपने नवाज को भेजा, नवाज ने भी आपको पता है कि बॉलें बहुत ज्यादा जाया की उस दिन, बल्कि अच्छा बैट्समैन है उसने बॉलें जाया की हैं, तो ये थोड़ा बहुत मैं परेशान हो गया था, मैं कहा भाई ये काम से ये क्या होने लगा है। वो तो हारिस ने आके थोड़ा मोमेंटम आपका चेंज किया, स्पीड अप किया, दूसरी दफा किया मोमेंटम चेंज किया। इफ्तिखार ने आके थोड़ा बहुत चले, अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गया। शान मसूद अच्छा खेल गया आपके लिए। वही चीजें जो बाबर आजम ने बात की है ना, देखें ड्रेसिंग रूम के अंदर के ऐसे टीम हमने खेलना है, जो गलतियां हुई इस चीज पे एक होती है, देखें क्रिटिसाइज नहीं है, बाबर आजम को खुद भी रिलाई करना पड़ेगा, रियलाइज कि यार मैं फॉल्ट हूं या रिजवान फॉल्ट है, हमें स्टार्ट देना है टीम को, टीम यूनिट है, लेकिन जब तक मैं लीड नहीं करूंगा फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि आपको पता है हम जज्बाती कौम में अभी से स्टार्ट हो गए हैं कि उसको कप्तानी से उतारो, उसको ये करो, वो मामला करो। देखें नहीं वो चीज़ तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है, और दुआ तो हम करते रहेंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके आए, लेकिन इंशाल्लाह वर्ल्ड कप आने के बाद भी टीम में अपनी कमजोरियों के ऊपर काम जरूर करना है। ये नहीं कि अच्छा जी वर्ल्ड कप जीत लिया तो अब हमने बल्ले बल्ले कर देनी है, क्योंकि जो चीज़ें कमजोरियां हैं उनको तो और इसलिए करना है। नहीं बीबी जी वो कमजोरियां है ना, मैं रही सी है ना, वो आने से मैं है तुसा क्यों डरने हो या किसी को डरने, या मैं थे खला तुसा ने कोल आने से नहीं जान लिया तुसा ना खलो, असा ही थे बहुआ बस असा थोड़े जे परेशान है जी, कदे फैजाबाद बंद होना है जी, कदे रावल डैम चौक बंद होना, तो मैं तुसा की के लगे वो चौक बंद है, फलाना चौक बंद है, तुसा छोड़ो चौकेगी। लेकिन ये बात है कि वाकई में चौक बंद हो, रास्ते बंद हो, उसके बावजूद लाख रुपए निकाल की थी इसकी चाहो, मैं 1 करोड़ रुपए की बात की है चांदनी आपने। हाँ तो शामिल जरा म्यूजिक दिया करें, जब चांदनी इतनी जबरदस्त बात करें तो आपको पता है कि बैंग होना चाहिए, बजाया करो ना। देखा। अच्छा जनाब, जैसे हमने कहा कि बड़ी मुश्किलात होती है, सब कुछ होती है, लेकिन जो अंकल हालपुर की दुनिया है वो उसमें हर वक्त हंसी मुस्कुराहट और चुटकुले और मज़े मज़े के सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमने सोचा कि चांदनिया तो है ही है हमें खुश करने के लिए और हमारे साथ मज़ेदार गपशप करने के लिए, लेकिन क्यों ना, थैंक यू, क्यों ना हम उस दुनिया से जो है वो हमारे जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं अंकल हालपुर को बुला लें और चाचा चक्री को बुला लें और बिजली को बुला लें। तो आज हमने T20 तमाशा में उन लोगों को इनवाइट किया है, तो उनके लिए भरपूर तालियां। थैंक यू very much, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? आप खैरियत से हैं? ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। देखिए मौसम ऐसा, यस पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी, तो भाई चांद साहब बड़ी मजे की बातें कर रहे थे और जो आपने आज क्रिकेट एक्सपर्ट बुलाए हुए, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बड़ी डीपली और डिटेल बात की उन्होंने। और इसमें देखिए बात यह कि हमारी पाकिस्तानी कौम जो है ना वाकई जज्बाती है और उन जज्बात का असर जाके हमारी टीम पर अल्टीमेटली हो ही जाता है। ऐसा ही है। और आखिरकार वो जीती जाते हैं। भाई हमारा नाम है अंकल हालपुर, हमारा काम है हाल बताना। तो हमारे साथ एक चक्कर देने के लिए चक्री चाचा भी बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत। वालेकुम सलाम। भाई क्या जबरदस्त हेयर स्टाइल है और चाचा चक्री क्या कमाल की ड्रेसिंग है आपकी, मुझे तो आपने बड़ा मुतासिर किया भाई। ओह थैंक यू जी, मैंने कभी गरूर ही नहीं किया, बस या आप बस जरूर नहीं किया, जब भी किया किसी ना किसी के साथ चक्करी किया है। अच्छा। और उनके साथ हमारे मौजूद है हमारे मुल्क की जान, हमारी पहचान, हमारी शान, बिजली। बिजली है हमारे साथ भाई। कैसे बिजली आप ठीक है? थैंक यू सो मच। वैसे आप बहुत महंगी हो गई हैं, बहुत नापैद हो गई हैं, बहुत अनमोल हो गई हैं। आवाज बिल्कुल निकलनी नहीं, क्यों? असल में इन्होंने हमारी जान निकाली हुई है, अपनी आवाज कहां से निकाले? ऐसी ही देखिए बात है। आज माशाल्लाह T20 आपने ये लगाया हुआ है, बहुत खूबसूरत। आप बोल दो, थोड़ा बोल सा दो, तमाशा लगाया है, बोल तमाशा दो। लगाया हुआ है। मैं थोड़ा सा मैच भी जी। और चांद मियां आपको एक बड़े नॉलेज वाली बात बताना चाहता हूँ। जरूर जरूर। ये आपको पता है बाबर आजम को कौन लेके आया था? कौन? मैं ही खड़े था। पहले आप टैक्सी चलाते थे, इसमें कोई बात नहीं। वैसे नहीं चाचा चक्री आप बताएं कौन लेके आया था? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कौन लेके आया था। वो तो पूछ रहा है आपसे भाई कौन लेके आया था। लेकिन चाचा चक्री वैसे अगर देखा जाए तो बाबर आजम जैसे कि अवैस ने कहा बहुत जबरदस्त प्लेयर है हमारा, ऐसे ना कहें। अच्छा मैच भी लोग कहते हैं बाबर आजम और वजीर आजम दोनों भाई भाई हैं। नहीं नहीं भाई, वो तो नाम है। अच्छा सारे मुसलमान आपस में भाई भाई। बेशक। वैसे चांद मियां ने बड़ी अंकल हालपुर बड़ी अच्छी बात की है। हाँ। मेरे साथ भी इसी तरह वाकया हुआ। क्या? मैं मेरी मोहल्ले में लड़ाई हुई, 20 बंदों ने मुझे मारा। ओहो। मैंने कहा कि शेर के अच्छा बच्चे चलिए हम इनके साथ थोड़ी सी जो है ना हमदर्दी करते हैं और इनका हालचाल पूछते हैं और इस दरमियान में हम एक छोटा सा वक्फा ले लेंगे। हाँ। वापस आते हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। यू गए और यू आए। जी जनाब वापस आ चुके हैं हम लोग क्योंकि स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में। और एक कप इंशाल्लाह हसन का रासी। कौन सा कप? में कप चाय वाला। नहीं वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं चाचा चक्री। मैंने ओ कप हसन का हरबों पे आप भी दुआ करें। ये अच्छा दुआ का पा। अंकल हालपुर से थोड़ा सा पूछते हैं, अंकल आपको क्रिकेट में कितनी दिलचस्पी है? देखिए दिलचस्पी इस हद तक है कि गलियों में भी खेलते रहे, ग्राउंड्स में खेलते रहे, बॉल पे टेप चढ़ा के और फिर हार्ड बॉल से भी खेलते रहे, उसके बाद तबसरे करते रहे, दुआएं करते रहे। कभी इश्क में इतना हमने तावीज नहीं किए, दुआएं नहीं पड़ी जितनी अब क्रिकेट मैच के जीतने के लिए तावीज और गंडे करने पड़ते हैं कि भाई अल्लाह करे जीत जाए, कहीं कुछ हो जाए। और आपको पता है हमने तो बड़ी शर्तें लगाई होती है, पूरी आवाम ने शर्त लगाई होती है कि आज ये जीतेगा, आज ये होगा, आज वो होगा। लेकिन अंकल ये तो अच्छी बात नहीं है, शर्तें यही तो लगाने मैं की। कह रहा हूँ, यही तो गलत है। होना ये चाहिए कि हम दुआ करें और एक प्रॉपर देखिए छोटी छोटी हमारे मोहल्लों में पहले छोटे छोटे क्लब्स होते थे, क्रिकेट क्लब। अब मैं देख रहा हूँ कि इस्लामाबाद जैसे शहर में भी क्रिकेट क्लब बड़े कम होते जा रहे हैं। भाई टेनिस, स्क्वैश, इसका बड़ा शौक, अच्छी बात है वो भी हो, लेकिन क्रिकेट को थोड़ा सा हमें ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि जो हमने हॉकी के साथ किया आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट की तरफ ना हो। क्रिकेट अंकल हालपुर जी 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 जी। क्रिकेट आपको पता है दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। हाँ हाँ। मैंने भी बड़ी क्रिकेट खेली है, आपको पता है। किसके साथ? ये अपने मेरा आप- क्रिकेट, कोड़ा क्रिकेट नहीं, क्रिकेट वो कूड़ा करकट की बात नहीं कर रहे। अच्छा चाचा चक्री ये बताएं, ये आपने हेयर स्टाइल किससे मुतासिर होकर हाँ, अपनाया? ये आपको पता है आजकल फैशन का दौर है। नहीं एक मिनट होल्ड ऑन। असल में ये पैसे बचाते हैं, बाल नहीं कटवाते, समझा करें। नहीं मेरे स्टाइल को देख के लोग, बाज़ लोग तो कह रहे थे ठंडा सालन सर में डाला हुआ है आपने। वैसे मुझे भी ऐसे लग रहा। अच्छा बिजली से कुछ पूछेंगे। बिजली अब की दफा तो थोड़ा सा आपने हमारे ऊपर करम किया कि हमने सारे मैचेस देखे और इस दौरान आप हमसे नाराज होके नहीं गई, इसकी कोई खास वजह? बस क्या वजह होनी है, मैं भी बस दुआएं करती रहती कि अल्लाह मियां पाकिस्तान को बचा ले, इस अगर मगर के चक्कर से हमें निकाल ले। बस कभी हम किसी की टीम के लिए दुआ करें, कभी किसी टीम के लिए दुआ करें कि अल्लाह करे वो हार जाए तो हम जीत जाएं। अच्छा बस यही होता रहा। कितनी बिजली चलाक हो
आती तुम 1 मिनट के लिए नहीं हो और बिल तुम्हारे 2-2 लाख रुपए आ जाते हैं। असल में अमीर कौम है भाई, बिल दे और सकती है। बिजली की अपनी वोल्टेज मुझे काफी कम लग रही है ना, आवाज बहुत उसकी जो है नहीं हो गई है। नहीं, उसकी वजह ये है नाजुक, बिजली नाजुक होती है ना। अच्छा, इसकी वजह एक और भी है ना, आपको क्या बताऊं मैं। क्या वजह है? खैरियत है? चाचा चक्री की जाहिरी इसकी शख्सियत में मत जाए, इतनी इससे बू आती है ना, इसके पास बैठना मुहाल हो जाता है। बहुत अच्छे, बिजली को भी अब नासें लग गई हैं, ये देखो तारों की बजाय नाक लगवा ली। भाई इनकी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। हम क्रिकेट में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए इस दफा हमें बड़ी अनएक्सपेक्टेड किस्म की पिच मिली है। अली, अगर आई होप के यू विल एग्री विद मी कि हमने जिन पिच पे तैयारी की है वो पिच ही नहीं है। यहाँ पे बड़ी फास्ट पिच जा रही है, हम बॉलिंग हम पहले लेते हैं, तब मसला है। लेकिन अंकल ये इसका जवाब तो आपको अवैस अच्छी तरह जी अवैस भाई, आप क्या अवैस भाई की तरफ से आपको जवाब भी है, बस आप खामोश रहे। नहीं, ये दूसरा जवाब हम पिच के हवाले से पिच के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए काफी फ्रेंडली, हम लोगों ने हमारे लिए तो मैंने आपको एक बात बताई ना कि लेकिन वो बारिश की वजह से सुबह में कुछ और शाम में कुछ एग्जैक्टली, और हवा की वजह से हो रही है बहुत। देखिए डिफरेंट एटमॉस्फेयर वहाँ पर और पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में बेसिकली एशियन कंडीशंस डेड विकेट्स होती हैं, वहाँ पर बॉल तेज नहीं होता। ऑस्ट्रेलियन विकेट्स कुछ और हैं क्योंकि ग्राउंड्स बहुत बड़े हैं, आप देखें ना उनका डायमीटर ही आई गेस 70-80 प्लस है। छक्का मारना आसान नहीं, और जिनकी हम बात करते हैं, आप बात करते हैं, ये अंकल बात कर रहे हैं, मैं तो वैसे कहूंगा कि जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था मैजिम आपसे भी कि हमारी इस दफा जो पिच है वो हमें उसकी आदत ही नहीं थी। पिच डिफरेंट, ग्राउंड की साइजेस डिफरेंट, और फिर हवा में जो स्विंग हो रही है बॉल, दैट इज इंटायरली डिफरेंट। लेकिन अंकल आप बुजुर्ग हैं ना, आपकी दुआएं अल्लाह मियां जरा और अच्छे से सुनेंगे तो प्लीज आप। आज भी ये ऐसे बुजुर्ग हैं, मैंने इनको कहा दुआ करें मेरा बॉन्ड निकल जाए। इन्होंने दुआ की, बॉन्ड उस तरह नहीं निकला, मेरी जेब से कोई निकाल के ले गया। ये इस तरह के बुजुर्ग हैं। आपने आधी अधूरी दुआ की ना, आप तो खुद चक्कर देते हैं, आपको पूरी दुआ करनी चाहिए। भाई इनका लोगों के साथ जो चक्कर करता है, तो फिर खुद के साथ भी तो चक्कर होने हैं तुम्हारे। हाँ यही है, बस आपकी नंगी तारे होते हैं। एक दफा हाथ लगा, मुझे ऐसे चक्कर आए ना, आपको क्या बताऊं। आप तो बात ही ना करो, आप तो मेरे दुश्मन को बिल्कुल भी ना छेड़े, क्योंकि वाकई में अगर उनको गुस्सा आ गया ना तो फड़का देंगी। अभी तो हमारे T20 चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अगले 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। बिल्कुल जनाब, और इसी बात पर हम अवैस की जानिब आएंगे। अवैस ये बताइए कि इस मैच को किस नज़र से देख रहे हैं, कि कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एज इट इज़, और कितना कॉन्फिडेंस है? देखिए तब्दीली तो मैंने आपको बताया ना कि क्राइम होता है, क्योंकि आप विनिंग जो नोट है उसी टीम को आप कैरी करते हो, आप चेंज नहीं करते, क्योंकि मोमेंटम टूट जाता है। अगर थोड़ा आगे पीछे कर दें उसको, बैटिंग ऑर्डर की देखें, मैंने आपको बात बताई ना कि बहुत से लोग बात करते हैं कि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत हमें चेंज करना चाहिए, जहां पर हारिस को हम ऊपर ले आए, एक रिस्क आपको लेना पड़ना है। देखें बाबर नीचे अगर आता है ना बैटिंग करने, तो आपके पास एक क्वेश्चन होता है कि बाबर है, शान मसूद है, उसके अलावा इफ्तिखार है, कि मिडल ऑर्डर वो संभाल सकते हैं। आपको जो सबसे बड़ा जो इशू मैंने आपको बताया, देखो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आप खेलोगे तो जो पावर प्ले आपका जो स्टार्ट इनिशियल है 6 ओवर, उसके अंदर आप क्या स्टार्ट देते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं अभी यहाँ ऐड करूंगा, K2 के तवज्जुह से मेरी तो ऑफर है, अगर आप लोग चाहें हमारे चाचा चक्री ओपनिंग करना चाहें, हमारी बिजली खेलना चाहे, तो हमारी टीम हाजिर है। चाचा चक्री को मैंने कहा क्रिकेट खेलनी है, तो अंकल हालपुर में आज भी क्या कहता है, कहते हैं इतनी बड़ी पिच दूंगा जो दुनिया में कभी नहीं बनी होगी। मैंने कहा वो कौन सी, कहता है मोटरवे। अच्छा, लेकिन अंकल मेरे ख्याल में जो अभी जो 2 मैचेस हमारे रहते हैं, तो अगर न्यूजीलैंड की जगह इंग्लैंड होता मध्य मुकाबल, तो देखिए T20 में आपको पता है इंग्लैंड बड़ी तगड़ी साइड है, लेकिन मैंने आपको एक बात बता दूं, देखिए आप तीनों खास करके बिजली से गुजारिश है, बुध को बारिश है, मैंने सुना है पाकिस्तान में, तो खुदा का वास्ता बिजली ना लेके जाना मैच देखने। मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है, प्रॉमिस। नहीं आपका यकीन नहीं, आप लोगों पे यकीन नहीं है, मसला ही है। बिजली तुम बहुत जो है ना बेतबार हो चुकी हो। आप लोग मुझे तंग करते हो तो मैं चली जाती हूँ रूट के, फिर आप लोग गाते रह जाते हो रंजिश से ही दुखाने के लिए, अब फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। असल मसला ये है कि जब इंग्लैंड की अगर स्क्वाड की बात करें ना, तो इंग्लैंड स्क्वाड ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान में आकर उन्होंने पाकिस्तान को हराया भी, अच्छी टीम है क्योंकि कंपेटिटिव T20 क्रिकेट है। लेकिन देखिए एक बात मैंने लास्ट टाइम भी की थी, शोज पे भी कहता रहा हूँ, मैंने ये भी बात की थी कि नीदरलैंड नहीं हार सकता, सॉरी हार जाएगा जो मर्जी कर लें, लेकिन साउथ अफ्रीका जीता। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर खुद पाकिस्तान कुछ भी करके आ जाता है सेमीफाइनल में, दुआओं से आता है, बारिश चांस दे जाती है पाकिस्तान को, कुछ भी है, तो पाकिस्तान से डेंजरस साइड कोई भी नहीं है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप उठा के लाएगा, क्योंकि आप देखिए ना, आप अगर जिस दिन मैच हो रहा था पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद भी इंडिया का जो मैच हो रहा था,
उसके अंदर भी बार बार कमेंटेटर्स पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान सेमीफाइनल में, क्योंकि पाकिस्तान डेंजरस है, तीनों टीमों को पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें अगर ब्लड प्रेशर खाते हैं ना दवाइयां, तो वो भी खाते हैं, उनको पता है कि कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा और पाकिस्तान का ये है, और 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनको पता भी है कि ये कौम जो है इतनी जज्बाती है कि 1 मिनट में 7वें आसमान पर पहुंचा देती है। अचानक अंकल ये आपके लिए कॉल आ रही है। हाँ जी, वो आपके प्रोड्यूसर मेरे ख्याल में वो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए। हेलो जी क्या कह रहे, इजी पैसा भेज दिया? अच्छा ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसमें, ये कर लेते हैं। जी मैं समझ गया। मेरे ख्याल में बुला रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा, मैं ख्याल से कैश वहीं भी देंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अगले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए मेरे ख्याल से बुला रहे हैं। जी आ रहे आए। अच्छा जी, तो ये इस वक्त हम अंकल हालपुर को और उनकी जो टीम है उनको अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम खुदाफिज कहते हैं, और क्योंकि इनकी वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग है, उनको हमने बड़ी मेहनत करके बिजी शेड्यूल। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अवैस, थैंक यू वेरी मच। शामिल भाई थैंक यू। अल्लाह सोने वाले। चांदनी आप बैठे ना, आपके लिए प्रोड्यूसर की कॉल आई है, उन्होंने कहा चांदनी बैठ क्यों नहीं रहे? हाँ, मैं फिर आसोगे और कह रहे थे कि उनको कहे कि बैठ के तो ब्रेक ले हला असल जुलने क्योंकि बहुत थकी गया जी बहुत। आज आप चाय नहीं असा कि ने निकी जी ब्रेक चाय भी मंगवानी ते निकी जी ब्रेक तो बाद वापस असने आ ते पूरा जुले होना चाय ब्रेक चाय। अच्छा हाँ जी, क्योंकि ब्रेक ली थी चांदनिया ने और वापस भी चांदनिया ही आई। अच्छा हैरी नाल बड़े बड़े मेजबान बैठे असने का आ राजो। हाँ जी बिल्कुल। और जैसे हमने अंकल हालपुर की दुनिया की बात की, तो वो लोग जो आप लोगों को खुश करते हैं, बच्चों का बहुत पसंदीदा शो है ये, और सैटरडे संडे दोनों दिन आप लोग देखते हैं केटू की स्क्रीन पर। उनके वो किरदारों के जो असल उसके पीछे जान डालने वाले लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले नहीं तालपुर साहब, साहब खैरियत से ठीक है? अल्लाह का खास करम अल्हम्दुलिल्लाह। और अब्बास भाई का अभी तक माइक नहीं लग रहा, करके लगा रहे हैं। कैसे हैं अब्बास नन्ना? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनका ना माइक लगता है ना जैक लगता है। अच्छा जी, और द वन एंड ओनली जिससे हम बिजली के अंदाज में बात कर रहे थे, जिनकी बड़ी छोटी सी आवाज थी, कोमल सी आवाज थी, शमा खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शमा, कैसे हैं? सबसे पहले तो जी आपको अप्रिशिएट करेंगे, नो डाउट कि बहुत मुश्किल काम है। अब ऐसे भी कहा कि यार ये इतना मुश्किल काम है, एक तो बच्चों को खुश करना, क्योंकि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कॉमेडी करना, कॉमेडी, फिर बच्चों को खुश करना, और फिर इतनी तकलीफ के साथ हमें तो पता ही नहीं होता कि उसके पीछे कौन है, क्या कर रहे हैं। इट्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग जिसमें आपने अपनी पूरी पर्सनालिटी को अपने बाजू के हाथ के थ्रू उस टॉपिक में ट्रांसफर करना है। बिल्कुल। और इन लोगों की ट्रेनिंग्स होती है, बड़ा इट्स वेरी डिफिकल्ट आर्ट टू डू। और फिर बॉडी, और फिर उसके साथ साथ अपने आवाज को भी मैच करना है, कहीं अपने आप को इतना मेंटली अटेंटिव रखना है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसी चीजों को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारा जो अब हम अपने केटू की स्क्रीन की बात करेंगे, बच्चों के लिए स्पेशल शो जो है वो अंकल हालपुर की दुनिया, बिल्कुल अंकल हालपुर की दुनिया, इट्स अ डाइंग आर्ट पाकिस्तान में, ये वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये पपेट वाला जो सिलसिला है, ये आहिस्ता आहिस्ता जब से मोबाइल आए हैं, हम हॉकी भी मोबाइल पे खेल रहे हैं, हम फुटबॉल भी मोबाइल पे खेल रहे हैं, सब कुछ जो है वो उस पे खेल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये फिजिकल गेम्स और ये चीज़ें जो हमारी सकाफत का हिस्सा थी, रहना चाहिए। सकाफत के विरसे की अगर बात करें तो बहुत खूबसूरत आवाज़ें, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत खूबसूरत होस्टिंग, ये बंदा जब भी आता है, मुझे इसलिए इस पर बड़ा शक व शुबा होता है, जब भी आता है पूरी महफिल लूट के चला जाता है। और ये मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना बड़ी ब्लेसिंग होती है आपके ऊपर, कि जब भी जिस शो में भी हमारे साथ नोमान खान लाशारी होते हैं तो हमारा प्रोग्राम बहुत मज़ेदार हो जाता है। वेलकम करते हैं नोमान लाशारी। वेलकम बैक। अच्छो खैरी नाल नोमान लाशारी साहब, क्या हाल है जी? बाले हो? ऑलवेज अ प्लेजर, इट्स ऑलवेज एन ऑनर। आपके साथ जब भी स्क्रीन शेयर की है, मुझे वाकई लिटरली आप आई लुक अप टू यू एज एन एंकर। और आपका जो एंकरिंग का स्टाइल है और बहुत मजा आता है, और बहुत मैं शौक से देखता हूँ। और ये लोग तो कमाल लोग हैं, आर्टिस्ट हैं यार हमारे मुल्क के। थैंक यू।
कैसी हैं आप? नहीं आए अब आपका ख्याल है, नुमान का अंदाज और आवाज दोनों चेंज हो रही है। हाँ, कैसी हैं आपका आप? ख्याल है। अच्छा कामरान साहब, ये सबको वेलकम कर रहे हैं, ब्रेक्स ले रहे हैं या ले रही हैं, मैं क्या कहूँ चांद साहब? नुस 50-50, लेकिन चाय किसी को नहीं पिला रहे अभी। ऐसे ही चाय नहीं है। पिला रही? नहीं चांदनी चाय नहीं पिला रही आप? नहीं चाह मैं तुसें बाद खफाता बाद पिलासा, अच्छा। क्योंकि चाह पीसे तो फिर तुसें को गल्ला नहीं होगी। गल्ला नहीं होगी। असल में चाह जड़ी मैं वैसे असल में रेगुलर चाह मेंबर हूँ पियो। प्रोग्राम का, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा हम ही खड़े होंगे, यही नजर आते हैं। ये मैं तुसें की चाह पिलासा मैं ऐसे जी। नजर आते हैं। ना ऐसी जासी मेजबानी करेंगे। बल्कि हम बैक स्टेज जिक्र कर रहे थे, हम बैठे हुए थे वहाँ पे, हम मिठाइयों का जिक्र कर रहे थे। हम मिठाई का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान जीता है। जितसी ना मुझे वैसे एक बड़ा ना क्योंकि मैं पार्ट हूँ K2 चैनल्स के, जब PSL वगैरह होता है तो हमारे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर साहब हैं पीछे जो बैठते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है इस प्रोग्राम के। और हमारी बैकबोन का बैकबोन यासिर साहब जो उनसे यासिर टिकट्स देता था ना मैचेस के, मुझसे टिकटें ले लो। तो आज पता नहीं इसको क्या हुआ, मैं कहा भाई मिठाई मंगवा, मैच जीते हुए हैं, मेहरबानी कर गया कि मैं तो प्रोड्यूसर हूं ही नहीं, कोई और है। मिठाई की बात आ गई ना तो बैकफुट पे उल्टा बस फोन करके पूछ रहा है पहुंच जाओगे जो हालात में बाहर। आज आज 10 सालों में पहली दफा मुझे कॉल किया है मैम। मैंने कहा आज तुम्हारी कॉल कैसे आ गई, आप आ जाएंगी ना? मैंने कहा जब भी कॉल की तुमने अपने मतलब के लिए कॉल, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हम आ लेकिन जाएंगे। अच्छा ना, मैं ये समझता हूँ ये व्हाट्सएप ऑडियो मैसेजेस है ना, उसमें फास्ट की ऑप्शन है ना, तो स्लो की भी होनी चाहिए। बिकॉज यासिर जब वॉइस मैसेज करता है ना, पता क्या कहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। और यासिर की एक बात एंड में बता भी रहा होता है कि मैंने मैसेज नहीं किया, मैं तो गरारे कर रहा था यार, आपने मैसेज नहीं नहीं, लेकिन कमरान सबसे अच्छी बात उसकी आवाज सुन के जो आपका जो आप मोटिवेट होते हैं ना, वो पहली आवाज होती है रेडी वन टू जो होते हैं ना, वो हमारे लिए और म्यूजिक। अच्छा, अच्छा, इन्होंने मुझे तो 2 दफा direct। कामरान बुलाया है, मैंने कहा मैं अब मैं हमेशा बिग सियाद मैं हमेशा कामरान, मेरा फ्रेंड है कामरान पे। पकोड़े अभी तक दिया है। अच्छा जी, जब हमने बात की है कि नुमान लशारी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि चांदनिया से भी हम माइये टप्पे सुनेंगे, क्योंकि वैसे स्पेशली वो एक्सपर्ट ट्राई के लिए नहीं आता, वो उसके टप्पे सुनने के लिए आता है। सुनेंगे और सुनेंगे ना, दिखाएंगे। Why not? Sure. Yes. अंग्रेजी पे बहुत ज्यादा जोर है। मेरे ख्याल में ये भी कहीं सिडनी विडनी जाने का प्रोग्राम बना रही है, ऐसा ही मुझे तो सिडनी वाले कहाँ जाएंगे अगर ये वहाँ चले? जैसे वहाँ बारिश हो रही है, जैसे इनकी इंग्लिश गिर रही है ना, साथ नाले गाले में तको असन मुल्क इंशाल्लाह ताला असन जाकर जितसोण और कब आसी ना उम्मीदी नहीं गल्ला कोई भी ना करे तो जड़ा करसी ना उम्मीदी नहीं गल उसके आंखों संगिया अल्लाह सुनने वाले आसा कुल ना बो। हां क्योंकि कब आसी ये मैं तुसा की ये तुसा लिखी कि नो अल्लाह करे आमीन सुमा आमीन के हम वर्ल्ड कप जो है हम लेके आए और फिर वो क्या दिन होगा इंशाल्लाह जब वो सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा जी, आज जैसे हमने कहा कि भाई नुमान हमारे साथ मौजूद हैं, तो नुमान कोई जबरदस्त सा ट्रैक सुना दे। वाह वाह, हाँ ना, बड़े अरसे बाद आए होता है। जरूर मेरे फोक में वैसे मैं हर किस्म का म्यूजिक सुनता हूँ, और फोक में मेरे जो मोस्ट फेवरेट है वो ताउल्ला ईसा खलवी साहब, वो मेरे मोस्ट फेवरेट है। लाला क्लैपिंग होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ उनके बेटे से मिलने का, और आप यकीन करें उनसे मिल के उनकी बातें सुन के मुझे ऐसे लगा कि वाकई में जो उनकी ट्रेनिंग हुई है, जो उनके अंदर एक झुकाव है या एक सादगी है, एक अदब है, इनकिसारी है, वो वहीं से आई। नो डाउट ही इज सच एन एजुकेटेड पर्सन बट स्टिल ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। नहीं ना क्या उन्होंने पुत्र सावल नरोली साहब। आप क्यों बैठ गए? जब वो गाएंगे तो आपने उसमें परफॉर्म करना है ना। क्यों नहीं, जरूर वो शुरू तक करो ना। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए।
आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं आदमी के लिए, हम तरसते हैं रोशनी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। तुम फरिश्तों की बात ले बैठे, तुम फरिश्तों की बात ले बैठे, हम तरसते हैं आदमी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। वाह 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 वाह। आप इतना अच्छा गिटार बजा रहे हैं, उसके साथ साथ शामिल ने जो म्यूजिक जो कॉर्ड्स दिए हैं, आई वुड आल्सो सजेस्ट कि प्लीज डू क्लैप फॉर शामिल आल्सो। आपको पता है शामिल जिस शो में शामिल ना हो वो उस शो का मजा नहीं आता। तो आपने अच्छा ये गाना रोक दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर में चांद बाबू भी रोना शुरू हो जाएंगे। बड़े मुश्किल से उन्होंने अपने आंसू को थामा, रोका। जितना खूबसूरत अंदाज है, वैसे तो यकीनन आप जब भी गाते हो नुमान बहुत ही जबरदस्त डिफरेंट गाते हो, बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत बहुत मजा आया क्योंकि इस गाने में सोल है। ना होने के बावजूद एक रीमिक्स किसी exactly. और एक गिटार के साथ सुन के उसका एक अपना ही मजा। मैं ये समझता हूँ, देखिए क्योंकि फोक है ना, तो किसी भी चीज का रीडू किसी ने भी करना है, किसी भी आर्टिस्ट ने करना है, बिल्कुल, और बहुत जरूरी है। उस गाने की सोल को नहीं मरना चाहिए, उस गाने की कॉम्पोजिशन को नहीं खराब होना चाहिए, और जिस आर्टिस्ट ने उसको गाया है ना, उस आर्टिस्ट को शर्मिंदगी नहीं उठानी चाहिए। नोमान, वुड यू एग्री कि हमारे जो 70s के सॉन्ग्स थे जिनको काफी लोगों ने झंकार के साथ गाने की कोशिश की, तो वो उसकी जो ओरिजिनलिटी थी, जो उसकी रूह थी, वो एकदम गायब हो गई, खत्म हो गई। एक नई चीज बन गई। अभी भी जितने भी सॉन्ग्स आप सुनते हैं जिसमें भी झनकार हो, वो खत्म है, वो उसका वो मजा, वो रिदम का वो मजा झनकार नहीं नहीं आता। वो मखसूस एक खास कैटेगरी है जो उसको शायद सुनते हो और उसको पसंद करते हो, लेकिन जो मौसीकी को समझता है वो कभी भी उसकी शक्ल को बिगाड़ता है। यही तो इसकी खूबसूरती है, जो वो सुर और वो लय है। लेकिन लाले ने जी आवाज है माशाल्लाह, वो उनका डिफरेंट स्टाइल, उनको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, बहुत सारे लोगों ने उनको कॉपी किया, लेकिन जो अताउल्ला साहब की बात है वो किसी और में नहीं। अल्लाह ने वो एक ही बनाया। देखिए जी, नहीं मैं भी कॉपी की। इससे बड़ी बात क्या है कि अताउल्ला ईसा खैलवी साहब के जो बेटे हैं वो अपने स्टाइल से गाते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि उन्होंने भी इस चीज की जरूरत नहीं की कि मैं अपने वाले साहब को उनके स्टाइल में गाऊं, क्योंकि उनको पता था कि वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे। नुमान, उन्होंने जो अपने वाले के साथ एक शो में गाया था, वो जो वाह वाह, मैं समझ गया हूं, बिल्कुल अमेजिंग। अब आप ये देखिए, सज्जाद अली साहब माशाल्लाह गुरु आदमी है, उनका बेटा बड़ा अच्छा गिटारिस्ट डेफिनेटली है, लेकिन उसकी जो टोन है इट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो बेटा जिस तरह गाए, जिस तरह मेहदी हसन खान साहब थे, उनके बेटे उनकी तरह गाते थे, मतलब उनके शागिर्द भी उनकी तरह गाते थे और बड़ा फख्र महसूस करते थे, लेकिन कोई भी उन तक नहीं पहुंचा। सर असल गले वे ना तको जी लाले ने जेडे सॉन्ग है ना वो गाने वास्ते तुसा सुबह मक्खड़ खाया करो। हां, उसके लिए लंग्स वाकई में बड़ी ओ क्या उन्हें एनर्जी चाहिए हुई है, बड़ी ताकत चाहिए हुई है। मैं एक गाया था ना, मुलाजा फरमाओ, लेकिन उससे पहले कमीज तेरी काली इतना एक्शन ना करे ना, आपको पता है जोर लगना, अच्छा करनी है, लेकिन आपको पता है शमसा भी बड़ा अच्छा गाती हैं, शमसा बड़ा अच्छा। लालपुर ने भी गाया था बालो बत्तियां में माई मारो संगला नाल, बालो बत्ती नहीं, लालो जुतियां।
और मारो संगलाना। लेकिन शमसा बड़ा अच्छा गाती हैं, ये भी शीज ऑल्सो गुड सिंगर। अच्छा थोड़ा एक सुनाया, थोड़ा सा हल्की सी आवाज में गुनगुना दें। बिल्कुल जरूर जरूर। कान में भी सुना दो। हाँ बोलने में तो आवाज बहुत छोटी है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आवाज फुल लय को पकड़ लेती है। क्या सुनाएंगी प्लीज? अब इतने अच्छे मतलब सिंगर है और इनके सामने तो आपने अरे हल्का थोड़ा बहुत गुनगुना दें। क्या सुनाऊं जो आप अक्सर गुनगुनाती हो। हाँ वही ना। अच्छा आज टप्पे की बात कर रहे हैं तो फिर टप्पे आप शुरू करें, मैं आपके साथ देती हूँ। ओहो चलो जी शुरू करें। आइए जैसे आप शुरू करो जी। मेहमान भाई हम चलते हैं। इधर आ जाए आप नहीं है चांदनी, इधर आ जाए। ये थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ, आप मुकाबला नहीं कर रही हूँ, ये ना समझिएगा। जी यार मियां जी, ये दरमियाने मियां है, ना बड़े ना छोटे है। कश्मीर दी थोड़ मिठे, कश्मीर दी थोड़ मिठे, तुसी मथे वट पाया, असा रस्ते में छोड़ दिते, तुसी मथे वट पाया, असा रस्ते में छोड़ दिते। कोई पितल दा थालो वे, कोई पितल दा थालो वे, जिहड़े पास मैं जावा माया मेरे नालो वे, जिहड़े पास मैं जावा माया मेरे नालो वे। कने मुंदेरी में पाई रखसा, कने मुंदेरी में पाई रखसा, कौन हजारे दा सारी उम्र बनाई रखसा, कौन हजारे दा सारी उम्र बनाई रखसा। कने मुंदरी में पाई रखसा, कने मुंदरी में पाई रखसा, आप जलील हो साथ इज्जत बनाई रखसा, आप जलील हो साथ इज्जत बनाई रखसा। काक पनियारा करके, काक पनियारा करके, मुराई बिच कबर करो, डोला लंगे विधवा करके, राय बिच कबर करो, डोला लंगे विधवा करके।
गल तवीज होवे रंग पवे कान होवे बंधन नियत दा साफ होवे रंग पवे कान होवे बंधन नियत दा साफ होवे। ले जी, इस टप्पे के शुरू होने से पहले मैं क्लीन शेव था। अब आप अंदाजा लगा लें मैं क्या टप्पी नहीं रहेगा। मेरे बाल अभी काले हैं, सफेद हुए नहीं। चांद मियां ने कोई नाला नहीं टपना था, समंदर टप रहा था। लेकिन अमेजिंग, बहुत मजा आया। अच्छा, बातें होती रहेंगी, सिलेक्शन बहुत अच्छी है। लेकिन एक मजे की बात, हम सब लोग यहाँ मार्शल आर्टिस्ट बैठे हुए और अब्बास साहब का जो मेन जो बेसिक आर्ट है, द मैजिक, द इल्यूजन, मेरे ख्याल से वो भी थोड़ी झलक हो जाए जरा। नहीं, आपको गायब नहीं करेंगे, परेशान ना हो, आप बैठे रहे। अच्छा, मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसा जादू दिखाएं कि हम फाइनल तक पहुंच के जीत भी जाएं। इंशाल्लाह पहुंच गया इंशाल्लाह कापासी। चाय वाला कप नहीं हो रहा, ये वर्ल्ड कप की बात। सुना मैजिक के बारे में रिक्वेस्ट है, एक तो होना चाहिए। तालियां बजाएंगे, ऐसे कैसे आर्टिस्ट के मुझे ना आप 500 का नोट बस इस तरह इकट्ठे करते हैं। बड़े दिन हो गए देखे हुए। मैं आपको 500 दूंगा, लेकिन एक शर्त पे आपको 1000 वापस करना है। सिर्फ सिफर एक सिफर बढ़ाना है। तो आप शायद शक समझेंगे, तो अगर अपने दे देंगे तो मजा आएगा। नहीं उसे नोट है ना, दूसरा त्राय बना मेरा तो वॉलेट अंदर पड़ा हुआ है, अगर मेरा बैग में मैं नुमान भाई आप अच्छा इस पे नंबर नोट कर लीजिएगा, लास्ट नंबर 232। वुड यू प्लीज जस्ट नोट द नंबर, लास्ट नंबर। और ये नंबर मजे की बात है, आप इसको मिटा भी नहीं सकते, अच्छा, और चेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन लेट्स सी क्या होता है ये लास्ट 2 नंबर्स, लास्ट 3 नंबर्स या 2 नंबर्स जो भी है। और अब ये 500 से 1000 बनता है, या ये भी जाते हैं। गवाह रहना सब लोग, मेरे पैसे। वो पानी मंगा लीजिए। जब पानी भी हमें चाहिए होगा मैजिक ट्रिक के लिए, थोड़ा सा पानी में पिला देंगे। हां, जादू से आएगा, फिर वो सारा जादू वाला ही होगा। पानी का गिलास दे देंगे। ये देखिए, इस नोट के अंदर ये इनका लिया है। बस भाई आपको दिखा रहे हैं, इसमें कुछ आप भी चेक कर ले, कोई ऐसी चीज तो नहीं लगी हुई है इसमें, कोई केमिकल जैसा भी लगा है। मुझे आप यकीन है यार। अब ऐसा नहीं, एक दफा होता है हाथ में शायद कोई केमिकल लगा दिया होगा ना। ठीक है, थोड़ा सा एक मैं समझ गया। इसने कितने बना से जितने 800 चांद मियां तो थोड़ा पी ले, अब मुझे एक कतरा दे दे। अच्छा ये ध्यान में रखना है नुमान भाई, और आपने देखना है 500 का नोट है। अगर ये देखे आपके सामने, मेरा कोई तैयार किया नोट नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है कि मैं समझ लूँ। ये जो नाजरीन है वो भी देख ले, नोट को मैंने फोल्ड किया, यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ इसको, यहाँ से, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये अगर इसके अंदर मैंने इसको फोल्ड किया, थोड़ा सा ऐसे करके बंद कर दिया, ठीक है, बंद किया है, इस नोट को पकड़ा है, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी, ज्यादा देखिए, ये थोड़ा सा पानी इस नोट के अंदर, कैमरा को थोड़ा क्लोज करें हमारे ये पानी देखिए, नजर आया। ये हमेशा मेरे ही पैसे खराब करता है, ये मुझे लग रहा है। ये देखिए, अगर इसको दोबारा खोलेंगे तो पानी होना चाहिए इसके अंदर। ये देखें, चेक कर ले आप, चांद में चेक करें, पानी कोई ऐसा चक्कर तो नहीं है। चेक करके वापस इतना पानी डाला है, थोड़ा थोड़ा सा गिला है। वो तो अपनो प्यास। अच्छा, बहुत ज्यादा पानी था ना। नहीं, नंबर चेक करें, नंबर वही है। अच्छा वैसे भी ये दिखाना, मैं और आपको आइटम बता रहा था जी, नंबर दिखाएं इधर से। अच्छा, इसमें पानी डाला है हमने, ये देखें, कोई ऐसे वाटर प्रूफ नहीं है, आपने चेक करना है। ये इधर से भी इसको दोबारा मैं फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आपने चेक करना है, फिर दोबारा फोल्ड करने से, अब पानी डाला था, ये गिलास दिखाएं, आपने देख रहे पानी वापस ही आएगा उतना। ये फिर से नोट चेक कर ले आप दोबारा। हाँ नहीं, इस नोटा ने नोट बनाना। अच्छा, हाँ, नोटों के नोट भी बन सकते हैं। ये देखिए, दोबारा इस नोट को मैं इस तरह करके फोल्ड करता हूँ। ये भी एक दिखाता जो, ये देखें, इस तरह फोल्ड किया, ये 500 का नोट है, ठीक है। ये देखें आपके सामने, हाथ भी खाली है, इस नोट को यहाँ से लेते हैं, हाथ में बंद कर लेते हैं। ये देखिए, ये पड़ा हुआ है हाथ में। ये वैसे भी यूं करेंगे, ऐसे करके हवा देंगे, 1 2 3 बोलेंगे, यूं फेंकेंगे। अल्लाह का वास्ते आखिरी नोट था, मैंने घर भी ओह माय गॉड, ये किधर गया? उन्होंने तो स्लीव्स के ऊपर क्यों है यार? देखिए नुमान भाई, इस ट्रिक्स का मकसद क्या बताने का, कि ये शुद्धबाज जो लोग ना, लोग कहते हैं कि हम ताबीज कर देंगे, ये कर देंगे, वो सब नहीं, उसकी ऊँट वापस करो, वापस ये चांद मियां के दुपट्टे से निकाल। ये देखिए, ये दुपट्टे में रखा मेरा मलिका। ये देखिए, ओह यार, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी हरगिज नहीं है। ये
500 करोड़ नहीं ये तुसा के मैंने भी बीजे गैप करना था, फिर करना था, नोट बना मकान चलती कर चांदनिया पूरा माइंड बना के आएगा। अच्छा आज रियली एक दफा हम भी गवाया, हमने ईद वाले दिन हमें शो मिला, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा। हाँ। हम ज़हनी तौर पे घर से तैयार होके गए आज भी कि बहुत बड़ा आदमी हमें बुला रहा है, आज ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। हाँ। मैंने तैयारी की उसी हिसाब से, हम गए जल्दी जल्दी, मैं आपको बात सुना देता हूँ। वहाँ पहुँचे जब तो बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ा वो निम्बिने का परफॉर्म करे, मैं खड़ा हो गया, वो भाई बड़े जो हमारे थे बंदे वो भी मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने ना पहले कागज बनाए, कागज से फिर डॉलर बनाने शुरू किए। नाम नहीं लेना। अब ज़हन में हमारे ये था कि इतना बड़ा आदमी हमें बुला रहा है, चांद रात है, तो कोई ना कोई नजर न्याज तो है ना। 1 लाख का हमने माइंड बनाया। मैंने जब माइंड नहीं बनाया उस हिसाब से उधार भी ले चुका था लोगों। मैंने ना जब डॉलर बनाए मैं में बहुत सारे इकट्ठे किए, तो वो आया बंदा ना, अब उसके साथ गॉड बड़े लोग थे जो क्लाइंट की बात कर, आप पीछे हो जाए ना, मैं आप इनसे बात करना चाहता हूँ, आप थोड़ा पीछे हो जाए। वो पीछे हो गए, मैंने कहा हमें मारेगा थप्पड़ आके, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। मुझे कहते यार आपके साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, है ना, ये डॉलर वाला है ना, डॉलर वाला ये आप भी कहते यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, कैसे हो मुमकिन है ये चल भी सकते हैं कसम से। अच्छा वो कह के गया ना, मैं नेम की तरफ देखा, मैं कि ईद खराब हो गई उल्टा देने पै गए। नन्ना भाई के उन्होंने कहा इन डॉलरों पे नजर रखो भाई, अमीर आदमी है। नहीं ये हमारी सोसाइटी का अलमिया बहुत बड़ा। आप अगर कोई चीज लोगों को, अच्छा एक और भी होता है नुमान भाई, आप कोई ट्रिक दिखा रहे हैं ना, हम राइट नेम ना, तो होता है कि जब हम फाइनली बट रिस्पॉन्ड नहीं, इसलिए मैं सोचा जब हम कोई ट्रिक्स वगैरह करते हैं ना, तो लोग अच्छा अजीब से एक प्रोग्राम में तो ये हुआ कि इस तरह पानी निकाला, अभी नोट से निकाला, अखबार से निकाला, वो खातून ने आगे कीजिए भाई आप लोग तावीज़ भी करते हैं, अल्लाह का वास्ता है, हम लोग अगर करते होते तो यहाँ खड़े होते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जगह जगह ये नजर आता है। आज मैंने बहुत ही खतरनाक बल्कि नाम एक ऐड आया, गेम खेल रही थी उसके ऊपर उनके एड्स आते हैं, तो वो बाबा आया, मैंने कहा यार आज के दौर में भी लोग ये सब करते हैं। तो यानी इसका मकसद है कि जिला तुसा कुल पैसे शैसे ना होने हो सो ते तुसा अच्छी रहो बनाने है ना। हां लेकिन मैं आपको बताऊं, लोगों को आप इस तरह धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह की जात तो देख रही है, इजीली आप बिल्कुल ये बहुत होता है, आप लोग तमीज पकड़ लेते हैं। नहीं किसी के धोखा नहीं देना चाहिए। देखिए एक कागज दिखा ना, मैं एक रिवील्ड करता जो एक कागज थोड़ा अभी आपको ब्रेक करेंगे उस आइडिया को। हां उसको ब्रेक भी करेंगे। कुछ लोग ना जाते हैं, हमारे लोग ना लोगों के पास ऐसे इलाज कराते हैं। मैं नाज़रीन को एक सवाब का काम है, कई दफा मुझे लोगों ने पकड़ भी लिया। जो लोग ये वारदात करते हैं ना, मुझे काफी डराया धमकाया मत बताओ कि आप लोगों को बता रहे होते टीवी पे ना। अब ये मैं तो आपके सामने करने लगा हूँ, लेकिन उनकी पहले से तैयारी होती है। मतलब मेरा क्लाइंट आने वाला है, आप आ रहे हैं, तो उन्होंने पहले से तैयारी की होती है। मतलब एक पुराना सा कागज लेके उसके तवीज़ बनाए होते हैं। अब आप बैठे मेरे सामने, जैसे नुमान भाई बैठे हुए हैं, और इस तरह करके आइए आपके सामने, मैं आपके सामने हाथ में पकड़ूंगा, ये वाला हाथ खाली दिखाऊंगा। अगर आप सोच रहे ना इस वाले हाथ में, इसमें भी नहीं है, ये वाला हाथ भी खाली, ये देखें ये भी है। अब तवीज में हवा से पकड़ूंगा आपके सर से, ये तवीज ये पमिंग है, हाथ की सफाई, हाथ की सफाई। वाह जी वाह, तो सब लोड किए ना चांद तो बच्चे हो। बाबा जी जो फिर ऐसे हां बाबा जी कहते हैं वो एक्टिंग तो होती है, हां तो सब तवीज होए तो ये तो वो ऐसे कह रहे, आजा दे जा, अब बीबी के तवीज दे जा, आजा, ये लेके आ गया भाई। ये all फ्राई तो बीबी जी फिर गुस्से में जुलनी मारे सामने आया, बागे रहें जी कीता के तवीज लेकर आया, कीता के साथ मारे जूते मोकल लेके गया है। अच्छा या आप एक काम करें कि जेब से पैसे निकला, पकोड़े मंगवाते हैं। पकोड़े चांद मियां की जेब में मैंने ट्राई किया था, बिजली का बिल निकला था 30,000 रुपए का, ऊपर लिखा हुआ था मेहरबानी करके जमा करा दो। खूबसूरती से इन्होंने ये कागज छुपाया है, लेकिन मेरे से लिखवा लें, ये बेगम की नजरों से व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं छुपा सकते। ऐसी नजर है बेगम की, ऐसी नजर है कि वो पकड़ ले। उनसे बड़े पीर और कोई नहीं होता। उसका उधर चिल्ला कोई काम ही नहीं करता। उनकी विजिलेंस हाई लेवल पे होती है। बिल्कुल। अच्छा क्योंकि अगर हम नुमान लाशारी की बात करें, क्रिकेट की बात ना करें तो ज्यादती हो जाए। I love cricket, love course, अगर नुमान लाशारी बैठा और वो कहे मुझसे गाने की फरमाइश मत करो, लेकिन मुझसे क्रिकेट के ऊपर डिबेट करवा लो, मुझसे बातें करो। बिल्कुल रेडी हूं। नहीं नुमान लाशारी साहब, आपने क्रिकेट का नहीं देखा होगा जितने के नुमान है। नुमान लाशारी साहब तुसा लव क्रिकेट
असन लो 500 ने नोट है। अच्छा नुमान, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए, मैच जीत गए, सेमीफाइनल में पहुंच गए जी। ब्रेक की तरफ जाते हैं लेकिन क्वेश्चन छोड़ के जाओगे। अब न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे। अवैस ने तो कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जैसी खतरनाक टीम है कोई नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करेगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा सब कुछ। लोग हम जरा बहुत जल्दी ना बातों में आ जाते हैं। इसके जवाब आपने मुझे देना है ब्रेक से वापस। ओके जी, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? बस असा जितने पे है ना, क्या वो कल जीते हैं ना। अभी हम नुमान से उसी के हवाले से पूछेंगे कि मैच जीत गया, सेमीफाइनल में पहुंच गए। नुमान गया था। वो नुमान की बड़ी दूर तक नजर जाती है क्रिकेट के हवाले से। सोच है आपकी नजर 500 तक रहती, मेरी 5000 तक जाती है। ये बात सही है। अच्छा नुमान, अब न्यूजीलैंड के साथ जी पाकिस्तान का टाकरा है, हाँ जी, कितने कॉन्फिडेंट? मैं आपको एक बात बताऊं, उस दिन मैं एक चीज पढ़ रहा था वैसे भी कि कोई किसी पुराने प्लेयर ने एक बात की है कि पाकिस्तान उस लेवल पे सरप्राइज करता है कि उसके लिए आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते हो। यू नेवर नो कि वो आपको कहां से मात देगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखें ये तो हमें पता है, अल्लाह ताला पे हम सबका यकीन है, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और उसका फिर सेमीफाइनल में पहुंचना, दैट शोज कि पाकिस्तान को दुआएं तो हैं, ठीक है। अब देखें, दुआ अपनी जगह पे जरूर असर करती है, लेकिन साथ में हार्ड वर्क जरूरी है। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो हमारे मिडिल ऑर्डर का फॉर्म में वापस आना, और एक अच्छे तेज प्लेयर हारिस की शक्ल में का हमें मिलना, और शाहीन शाह अफरीदी का वापस दोबारा फॉर्म में आना। सो ये तो खबरें बहुत अच्छी हैं, और पाकिस्तान आपको उस लेवल पे सरप्राइज कर सकता है कि वो अगर चाहे तो टॉप की टीम को बुरी तरह से हरा दे, या अगर हारे तो जिम्बाब्वे से। सो ऑल वी कैन डू इज, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा बड़ा दिल दुखता है जब मैं फेसबुक पे देखता हूं बाबर आजम को, रिजवान को, लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए, और मैं ये समझता हूं, मैं कहता हूं यार, आज वही विराट कोहली जो एक साल परफॉर्म नहीं कर पाया, आज वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको सारे किंग कोहली दोबारा से कहना शुरू हो गए। And we know it for a fact कि बाबर आजम और रिजवान उस लेवल के प्लेयर्स हैं, when they will come back, तो फिर कोई तीसरा प्लेयर नजर नहीं आता। यही बात मैंने वैसे की थी कि क्योंकि हम बहुत जज्बाती कौम हैं, तो जज्बात में आके हम 1 मिनट में सर पे भी उठा लेते हैं और 1 मिनट में हम, लेकिन इस वक्त जो स्ट्रेटजी उनको अपनानी चाहिए, वो एज अ प्लेयर उनको चाहिए कि जैसे न्यूजीलैंड के साथ जब भी वो खेले माशाल्लाह से हमेशा जीत के आए हैं, बड़ा अच्छा उनका वो है, लेकिन ये जब इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर आप यकीन करें कि उधर बहुत, लेकिन उधर इंडिया भी तो कंफ्यूज्ड होती है। देखिए वही बंदा वो जो जिसको 360 कहते हैं, उसका नाम भूल जाता हूं मैं, वो अपना क्या नाम है उसका, नाम सूर्य कुमार यादव, ठीक है जी, वो बंदा बाकी सब टीम्स के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस निकाले और उसकी आप पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस निकाले। देखें, एक गेम का प्रेशर होता है, और उस गेम के प्रेशर को मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अच्छे से हैंडल कर पाता है। उसकी एक सूरत तो ये है कि जब एशिया कप में हमने उनको दूसरा मैच, यानी जो बड़ा मैच था, वो हराया था, सो दैट शोज के हम उनसे कम नहीं है किसी भी सूरत में। उनकी बैटिंग अगर बहुत स्ट्रांग है तो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। हमें सिर्फ एक चीज, हम फिनिश अगर गेम को नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो हमारा सिर्फ मिडिल ऑर्डर था, और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज अ वेरी गुड साइन कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो दोबारा से ऑर्डर में आ रहा है। और मिडिल ऑर्डर भी हमारा वीक था, उसकी हमें पहले के मैचेस में भी जो हमें पड़ी है, हालांकि हमने बहुत कम, अगर हमने इंडिया से भी हम हारे या हम जिम्बाब्वे से हारे, तो वहाँ उधर हारना बनता नहीं था। हम अपना माइंड मेकअप कर चुके थे कि हम इंशाल्लाह ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी 2-3 गलतियां ऐसी थी जिसकी वजह से एक तो प्रेशर डेवलप हो जाते हैं, और सेकंडली कि मैं जो देख रहा था सोशल मीडिया पे, यू आर राइट, हम लोग बहुत रॉन्ग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। प्लस एक और जो चीज़ बड़े अब काफ़ी ऊपर आ रही है, वो ये आ रही है कि सोशल मीडिया पे कि ये भी पाकिस्तान की, उसको भी क्रिटिसाइज करने का एक डिफरेंट एंगल है कि ये भी पाकिस्तान की प्लानिंग है कि जी इस तरह हार के और अचानक आना, क्योंकि वो बिग सरप्राइज, बट पाकिस्तान ऑलवेज गिव सरप्राइजेस एंड शॉकिंग सरप्राइज इन फैक्ट। खैर सोशल मीडिया पे जहाँ तक आप बात करते हो, सोशल मीडिया पे अमूमन ऐसे होता है कि जो कुछ भी नहीं समझता वो भी एक राइट रखता है, वो भी कुछ ना कुछ बोल देगा, और हर एक के ऊपर, जिन लोगों को तनकीद की आदत होती है वो सब पे तनकीद करते हैं। लेकिन क्योंकि हम बड़ा टची हैं, फोर्सेस हो जाए
या हमारी टीम्स हो जाएं। उस हवाले से जब भी कुछ होता है हम बिल्कुल वो हो जाते हैं कि नहीं बस ये जाएं और छा जाएं और जीत के आएं। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया हाँ क्या पता मीडिया की मैं एक्सपर्ट ही हूँ हर चीज एक्सपर्ट है। तो जो असल मैच शुरू होना ना हाँ तो पिसू उन्हें की भी पहने हाँ पिसू ने पिसू जाने पिसू अब ऐसे को नहीं पता पिसू इज अनदर फॉर्म ऑफ पिसू पहने उन्हें की। अब चांदनिया से पूछे इंशाल्लाह चांदनिया बुध वाले दिन हमारा मैच है न्यूजीलैंड के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा ना? बिल्कुल क्यों मैं दूसरे की पहले ही तको भी जीतो सामने से हो कि आए हाय ए हो गया ओ हो गया मैच हारी गया मैं तो क्या है ऐसा सारा करो तत्ती ना खाओ सारा करो। असा लोगों की आदत है असा पहले मार खाने उसके आने मार वे मार कितना मार से मार पंजाबी फिल्मों के हीरोज होते हैं हां जिले वो थकना ना नुमान फिर असा उड़ने चाय के चांद में अगर आप फास्ट बॉलर होते हैं जरा खड़े होना आपका एक्शन जब स्टार्ट करते हैं कैसे आप पिच को देखते हैं बैट्समैन को देखते हैं और बॉल को कैसे चमकाते हैं और आपके बाल कैसे लहराते हैं वो सारा जरा लेकिन कोशिश करना है स्टूडियो से बाहर नहीं जाना है रुक जाना है। हाय शाबिर को अच्छी सी म्यूजिक दे ये इच्छाधारी बॉलर है ये अच्छा आगे पीछे का स्टाइल है ये तो अगला क्या सी अगला तकसी ओ मिकी तकड़ा रहे तो वो आउट हो गया ये चीज क्या सोचो वो जो बिजलियां बिखेर के हैं आपने देखा नहीं पहले वो 2 स्टेप आगे गए फिर 3 स्टेप पीछे गए आप तो अब्दुल कादिर को भी बुला दिया आपने हमें बैट्समैन सोचता नहीं मेरे साथ हुआ क्या है कई आपको पता है गानों अल्लाह ने कमाज ते बिजली ने तारा हाथ ना मारे राजा जी ये आपने बिजली को कहा क्योंकि वो जो पपेट करती है अब्बास साहब क्या कहते हैं आप? मैंने कहा 2 चीजें है ना गानों पे गानों पे जंगे भी जीती हैं अगर ईदी बारी भी गाना चला दे तो मैच जीतेंगे बिल्कुल जितना क्या ना जितना ये बात वैसे नन्ना भाई ने बिल्कुल सही कही है हाँ ना कि भाई परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि वो जो है ना मैच मैं बाल ये जी करा सके वो तकड़ा ही रहा वो बॉल चमकाते हैं नहीं खड़े 5 मिनट बॉल से पहले इस तरह अला एक चीज बॉल वाले पास फारे को सी तो बॉल करा दी अच्छा असा ने जड़े बॉलर होने से अब्दुल कादिर साहब वो जो बाल कराने होने से ना तो अगला अपना उन्हें सोचे ना सुना वो अंग्रेज जड़ा सा वो आना होना सा कि मैं जिस टाइम में खेलना और ए बाल कराने तो मैं सोचना था कि मैं बाले की तक है या मैं अब्दुल कादिर की तक तो उधर मैं आउट हो जाऊंगा केड़े आते बाल चाहिए केड़े आते सटसी बाल इसे आता सटसी है ये जिस स्टाइल होने चाहिए। अच्छा मतलब आप उनसे मुतासिर हैं उनसे अब्दुल कादिर की बॉलिंग से मुतासिर हैं जब ये मुतासिरीन आप मुतासिरीन में से चलो जो मर्जी समझो लेकिन मैं पेशेंट वही आ गई है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है हम सबकी दुआएं इंशाल्लाह परफॉर्म करे और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीते। बुध वाले दिन उनका जो है वो मैच होगा नहीं आपके लिए मैंने देखा देखती आपने जो देखा तो मैंने बता दिया। नुमान लशारी हमारे साथ मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि हम एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक अच्छा लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम इतना है कि हम एंड पे तो सॉन्ग कर ही लेंगे उससे पहले थोड़ा सा कुछ अपनी चॉइस का सुना एक काम करते हैं ना हाँ क्या कर रहे हैं आप जुनून से और इश्क सलमान इतना शोर चाय पी नहीं रहा है चाय छिक रहा है एक होता है चाय पीना एक होता है चाय छिकना राजा जी चाय छिकने का इस टाइम आपको ओ नाम इससे पता तती सा चाय छिकने हो गला चंगिया ते नहीं अभी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट मैच बड़ा रेलेवेंट है और मोटिवेशन को पैट्रियटिज्म ये सॉन्ग दिलाता है। बिल्कुल तंजीम इत्तेहादी मोमिन की पहचान तंजीम इत्तेहादी मोमिन की पहचान जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी कुर्बानी की बाहों में
आजादी जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। तंजीम इत्तेहादी मां मोमिन की पहचान। तंजीम इत्तेहादी मां अर्ज़ पाक मेहरबान जैसे रूह जिस्म जान जानता है सारा जहां। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। अच्छा नुमान साहब, तुसा आज तू 75 साल पहले एक सॉन्ग आया था। 75 साल जब मैं 72 का था। जब मैं 72 का था। कौन सा गाना? वो सॉन्ग तुसा गाया था एक ओ वाला गाओ ना। अच्छा वो बिल्कुल पता नहीं कोई ढोल के क्या वो फिर कभी सुना देंगे, लेकिन अभी एंड पे जो हमने पहले अच्छा बाद में आपको सही में गुस्सा आ रहा होता है ना एक्चुअल में, और वो फिर मुझे ना कैरेक्टर का वो मिल जाता है और वो गुस्सा निकलता उसी पे सिर्फ। बिल्कुल जनाब, K2 पर आप T20 तमाशा रोज़ाना 9 से 10:30 बजे तक देखते हैं। रोज़ हमारे दोस्त, हमारे प्यारे प्यारे मेहमान जो है आके इस शो को खूबसूरत बनाते हैं। आज नुमान की आवाज़ ने भी 4 चांद लगा दिए हैं, हमारे इन दोस्तों ने भी। थैंक यू। क्या चिकना प्यार ला साइलेंट लगा के दिया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, अवैस आपका बहुत शुक्रिया। चांदमिया हां तुसा आयो, तुसा ना बहुत बहुत शुक्रिया जी। चाय पीने ने तो था नहीं मैं जी आपका K2 टीवी का बहुत शुक्रिया, बल्कि ये तो हमारा घर है, याद करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत। तो हम आखिर में जो है हम सब मिलके नुमान से एक बहुत ही अच्छी जबरदस्त से सॉन्ग की जो है वो हाई फाई सॉन्ग की जो है सिफारिश करते हैं। नहीं बस आपने सुना दिया ना, बहुत हो गया। वो कभी कभी आते हैं ना, तो क्या सुना रहे? मैं डायरेक्ट सॉन्ग की तरफ जाता हूँ। डायरेक्ट सॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, हमें इजाजत दीजिएगा जी। इंशाल्लाह कल आपके साथ एक और टीम होगी T20 तमाशा में, तब के लिए हाफिज, अल्लाह हाफिज। आँखों के सागर, कीबोर्ड की आवाज जरा बढ़ा दें। होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, तुम भी ना भूलो, हम भी ना भूले कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले। आँखों के सागर, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, नींदे मेरी, सपना तेरा, तुम भी ना भूलो, हम भी ना भूलो।
जब दिल मिले तो मंजिल